11 लड़कों से थोड़ी खेलेंगे, वो खेलेंगे 1,30,000 लोगों से। जो आवाम है ना वहाँ की, इंडिया की, वो बहुत प्रेशर डालते हैं। तो 19 में ऑस्ट्रेलिया बड़ी टीम है, 5-6 मरतबा वर्ल्ड कप जीती हुई, 8वीं दफा फाइनल खेलने लगी है। और कल वाहिद टीम एक नज़र आ रही थी पूरे टूर्नामेंट में कि ये ऑस्ट्रेलिया टफ टाइम दे सकती है इंडिया को। ज़्यादा इंपॉर्टेंट टीम है जो बेसिकली अवे टीम तो नहीं कहेंगे, न्यूट्रल वेन्यू पे, न्यूट्रल नहीं, होम ग्राउंड तो इंडिया का ही है, लेकिन जैसे क्राउड सारा इंडिया को सपोर्ट कर रहा होगा, लेकिन मोमेंटम एक दफ़ा इंडिया के साथ चला गया तो बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलिया के पास एक जो प्रोसेस है जीतने का बड़े मैचेस का, उनके पास जो कॉन्फिडेंस है, जो मेंटल स्ट्रेंथ है उनके पास, उस पे उनको काफ़ी एज है कि कहीं ना कहीं वो पकड़ सकते हैं। आदत है उनको। होम कंडीशन का फायदा डेफिनेटली इंडिया को है, और हारे भी हुए हैं, वो भी एक माइंड में चल रहा होगा कि हम लोग यहाँ पे 2011 का मैच हारे हुए हैं। इस वक्त देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया जब ऐसे आती है ना फाइनल तक, फिर वो किसी को नहीं देखते, रुकती नहीं है। नमस्कार दोस्तों, फाइनल मुकाबला ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में होने वाला है, पर जो पाकिस्तान की मीडिया है उनकी जली हुई है। पाकिस्तानी क्रिकेटर कह रही है कि स्टेडियम में 1,30,000 लोग होने वाले हैं, और यही चीज भारत ने हमारे साथ भी की थी। आप देखिए इस वीडियो में। नजीब, सबसे बड़ी बात है 2011 का आप जीते हैं वर्ल्ड कप, तो ये भी तो इंडिया में हो रहा है। सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये है, कोई वो 11 लड़कों से थोड़ी खेलेंगे, वो खेलेंगे 1,30,000 लोगों से। जो आवाम है ना वहाँ की, इंडिया की, वो बहुत प्रेशर डालते हैं। तो 19 में इंग्लैंड में जीता, 15 में ऑस्ट्रेलिया में जीता, तो अब होम कंडीशन का तो सभी को एडवांटेज, खाली इनको थोड़ी होगा। आप इंग्लैंड में देखें, ऑस्ट्रेलिया में देखें, ऐसा नहीं होता, इतना शोर नहीं होता। ठीक है, जो अगर ऑस्ट्रेलिया में चौका भी लगता है ना अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, तो वहाँ पे क्लैपिंग होती है। हाँ, क्रिकेट को एंजॉय करते हैं ना, यहाँ पे ये सिस्टम नहीं है, यहाँ एकदम साइलेंट हो जाता है, परेशान हो जाते हैं जरा सा गेम बनने और लगे। जैसे ही इनका बॉलर, इंडिया का बॉलर कोई आउट करता है या कोई बैटर चौका मारता है, आप फिर देखें शोर, वो जो शोर होता है ना, वो सामने वाली टीम पे प्रेशर डालता है। अच्छा, लेकिन एक इसका फिर काउंटर आर्ग्यूमेंट ये है कि इस तरह का क्राउड अपनी टीम पे भी तो कितना प्रेशर है कि यू हैव टू परफॉर्म। इतने सारे लोग, ये नीला समुंदर सारा आपको बैक करने में आया है, अगर आपकी परफॉर्मेंस खराब हो रही है उसका भी प्रेशर है। देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टीम है जो बेसिकली अवे टीम तो नहीं कहेंगे, न्यूट्रल वेन्यू पे, न्यूट्रल नहीं, होम ग्राउंड तो इंडिया का ही है, लेकिन जैसे क्राउड सारा इंडिया को सपोर्ट कर रहा होगा, लेकिन मोमेंटम एक दफ़ा इंडिया के साथ चला गया तो बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन ये काउंटर तब होता है जब आप होम टीम को अंडर प्रेशर कर दें। जब अंडर प्रेशर हो जाता है ना, तो फिर वो क्राउड उल्टा, जो साइलेंस है ना उसका, वो आपकी बरी में तब्दील हो जाता है। आई थिंक वो मोमेंटम गेन करना ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत जरूरी होगा। अगर एक दफा वो अवाम के समंदर में बहना शुरू हो गया तो फिर मुश्किल हो जाएगी। बिल्कुल ऐसी ही बात है। तो इस फाइनल के बारे में क्या सोच रहे हैं? उनके तो शुरू हो ऑस्ट्रेलिया के भी बताना ही है, वो तो जाहिर है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के बाकी सब में विनर है वो। हम सबको याद भी है ऑस्ट्रेलिया के इवेंट्स। और तो ऑब्वियसली 2003, 6, 7 वो बैक टू बैक जीते, फिर उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी 2009, फिर 2010 में T20 वर्ल्ड कप में रनर अप, फिर 2015 में फिर वर्ल्ड कप जीते, फिर T20 वर्ल्ड कप 2021 में जीते, आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप जीते, और अब फाइनल में एक बार फिर। तो उनकी तो की चैंपियंस ट्रॉफी भी मिस कर गया मैं तो। हाँ, बताइए, अब आप देखें कि क्या शानदार परफॉर्मेंस है ऑस्ट्रेलिया की। और जो हम कहते हैं कि वो आईसीसी के इवेंट्स में, स्पेशली नॉकआउट मरहले में जो है, वो कोई और ही चीज बन जाती है। देखिए, वो आईसीसी कोई भी इवेंट हो ना, तो एक डिफरेंट टीम लगती है। उन्होंने दिखाया, जैसे कमबैक किया, स्ट्रांगली कमबैक किया, और फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। पहले 2 मैचेस हारने के बाद लग नहीं रहा था कि ऑस्ट्रेलियन टीम ये टॉप 4 में फिनिश करेगी, लेकिन वो अपनी स्किल, मेंटली स्ट्रांग होने की वजह से उन्होंने कमबैक किया और परफॉर्मेंस अच्छी दी, और सीनियर प्लेयरों ने स्टैंड आउट किया, अपने पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और मैच जितवा के दिए। तो नजर आता है कि कितनी मेंटली स्ट्रांग टीम है, और गेम प्लान बड़ा जबरदस्त होता है। और इंडिया, नो डाउट, ऑस्ट्रेलिया की बड़ी अचीवमेंट आईसीसी इवेंट में। आप देखें 2011 में इंडिया के साथ ही अहमदाबाद में क्वार्टर फाइनल हारे हैं इंडिया से, तो होम कंडीशन का फायदा डेफिनेटली इंडिया को है, और हारे भी हुए हैं, वो भी एक माइंड में चल रहा होगा कि हम लोग यहाँ पे 2011 का मैच हारे हुए हैं। इस वक्त देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया जब ऐसे आती है ना फाइनल तक, फिर वो किसी को नहीं देखते, रुकती नहीं है। वो उनमें ये चीज क्लास है कि वो आगे वाली टीम को कुछ समझता नहीं है। लेकिन इस वक्त देखा जाए इंडिया भी बहुत कमाल खेल रही है। ऑस्ट्रेलिया बड़ी टीम है, 5-6 मरतबा वर्ल्ड कप जीती हुई, 8वीं दफा फाइनल खेलने लगी है। और कल वाहिद टीम एक नज़र आ रही थी पूरे टूर्नामेंट में कि ये ऑस्ट्रेलिया टफ टाइम दे सकती है इंडिया को। हालांकि इंडिया बहुत फेवरेट है, बैलेंस टीम है, उनके कॉम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त है, बॉलिंग का, बैटिंग का, इवन फील्डिंग आप देखें, 3-4 कैचेस तो जडेजा ही कर गया पिछले सेमीफाइनल में।
तो कल का जो संडे को मैच होगा वो है, तो अगर देखा जाए तो 70% तो इंडिया के हक में है, 70। लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया जिस तरह खेलता है, जो उसकी रवायती गेम है, अगर वैसे खेला, वैसी टीम नहीं है जैसी पहले होती थी पॉन्टिंग के दौर में या स्टीव वॉ के दौर में, लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलिया के पास एक जो प्रोसेस है जीतने का बड़े मैचेस का, उनके पास जो कॉन्फिडेंस है, जो मेंटल स्ट्रेंथ है उनके पास, उस पे उनको काफ़ी एज है कि कहीं ना कहीं वो पकड़ सकते हैं। आदत है उनको बड़े मैचेस खेलने की। तो अब लेकिन देखते हैं, क्योंकि वो अगर आपके पास वो वाली मेरा मतलब चीज़ें ही ना हो जिससे ये चीज़ें होती हैं, सामने बहुत बड़ी टीम है, एक वन साइड वो क्या कहते हैं उसको, कि कोई फ्लूक कह सकते हैं, ऐसी चीज कह सकते हैं कि क्योंकि इंडियन टीम बहुत स्ट्रांग है, कोई ऐसी चीज हो जाए तो फिर ये जीत सकते हैं। वेल सॉर्टेड है इंडियन टीम, उनका बैट